दोस्तों मुझे अच्छे से याद है जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उसके बाद दुनिया भर के कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि अब दुनिया भर में अशांति आने वाली है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म दिमाग के हैं और बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में उथल फुथल होना ही है, क्योंकि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इतना ज़्यादा अग्रेसिव होगा तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ना संभव है। लेकिन दोस्तों हुआ बिल्कुल इसके उलट, और उनके कार्यकाल के दौरान जिस हिसाब से दुनिया भर में शांति की स्थापना हुई, यकीनन वो काबिले तारीफ है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अरब कंट्रीज इजराइल के साथ शांति समझौता कर लेंगे और इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देंगे एक देश के तौर पर। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी। इवन मैं आपको बता दूं कि ये वही दौर था जब कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया के बीच में दशकों के बाद शांति की एक लहर चली थी। यानी उन्होंने पुतिन को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया और पुतिन भी अपना अग्रेशन उनके कार्यकाल के दौरान नहीं दिखा रहे थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और सबसे बड़ा गद्दार जो चाइना है दुनिया के लिए, उसको एक्सपोज करने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ डोनाल्ड ट्रंप का है। अगर बात की जाए भारत और अमेरिका की दोस्ती की, तो इसकी सबसे बढ़िया नींव रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से दिखाई देते हैं या जिस हिसाब से उनका बिहेवियर दिखाई देता है, कहते हैं कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं वो, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी अंदर की मैच्योरिटी है एक बिजनेसमैन वाली, काबिले तारीफ है वो। उसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम लोग देख ही रहे हैं कि जब से वो गए हैं और जो बाइडेन आए हैं, उसके बाद से दुनिया का जो माहौल है ना, वो वापस से खराब होना शुरू हो गया है। फिर हमने अफगानिस्तान से चीखें सुनी और इस समय हम लोग चीखें सुन रहे हैं यूक्रेन से। तो कहने का मतलब जो बाइडेन का जो मैनेजमेंट है वो काफी खराब है। दोस्तों और दुश्मनों में परख नहीं है। चाइना बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, और भारत जैसे अच्छे दोस्त को पीछे करने के लिए पाकिस्तान जैसे घटिया देश को मिलिट्री एड देनी शुरू कर दी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बंद करवा चुके थे। कहने का मतलब एक पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, पूरी फॉरेन पॉलिसी अपनी चेंज कर दी। और चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात या नई बात नहीं है, लेकिन उसे खराब वे में बदला गया, जो कि हानिकारक है खासकर अच्छे देशों के लिए। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि इन सब के बीच में अमेरिका के अंदर जो अप्रूवल रेटिंग रही है जो बाइडेन की, वो काफी गिर गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही जोरदार वापसी की है। इस समय अमेरिका के ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने लगे हैं, और उन्हें अपने इस फैसले पर कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों जो बाइडेन को चुना। इसमें इंडियन अमेरिकन भी शामिल हैं। इंडियन अमेरिकन ने भी थोड़े से लालच के चक्कर में और वीजा वगैरह की सुविधाएं उन्हें मिल जाए, इसके चक्कर में उन्होंने जो बाइडेन को भर भर कर वोट दिए, और नतीजा ये निकला कि आज वो भारत के खिलाफ ही साजिशें कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो कि भारत का हर हाल में अच्छा सोचते थे। लेकिन दोस्तों अब 2024 के लिए अभी से डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और 2024 में वो हर हाल में वापसी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर मैं 2024 में फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो वॉशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर एक होलोकॉस्ट स्मारक बनवाऊंगा। और ये होलोकॉस्ट स्मारक किसके लिए होगा? भारतीय हिंदुओं के लिए। जी हाँ, पूरे पेनिनसुला में जितने भी हिंदूज हैं और उनके खिलाफ आज तक जितने भी नरसंहार हुए हैं, जिनका वर्णन भारत के इतिहास में भी बेवकूफ़ों ने नहीं किया, उन सबको भी वो उजागर करेंगे और वॉशिंगटन DC में उसके लिए एक स्मारक बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक दुनिया भर को ये चीज़ें पता ही नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, भारतीय संस्कृति को कुचलने की कोशिशें की गई है। तो ये सारी चीज़ों को उजागर करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा, और इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसा काम मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी नहीं किया अभी तक। ऐसा कोई भी स्मारक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्या? नहीं मिलता। कारण क्या है? वही पॉलिटिक्स, वही वोट बैंक, इन सब के चलते भारत की निकम्मी सरकारों ने कभी इस तरह का कोई कदम उठाया ही नहीं। और हमारे यहाँ भारत में उल्टा होता है, जो हमारे लिए एक्चुअली विलन है उनको हम लोग हीरो के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार किया था हिटलर ने, इजराइल के किसी भी यहूदी से आप पूछ लीजिए कि क्या उसके लिए हिटलर हीरो है, तो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो मर जाएगा लेकिन नहीं मानेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? उनको वास्तविक हिस्ट्री पढ़ाई गई है। हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया, उन सारी चीज़ों को सच्चाई के साथ बिल्कुल कड़ी से कड़ी जोड़कर उन्हें बताया गया, और इस तरह के होलोकॉस्ट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करते हुए पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ढिंडोरा पीटा। तो आज हिटलर का नाम लेने में अच्छे डरते हैं कि यार अगर उसका नाम ले लिया तो हम लोग अपने आप में बदनाम हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं हुई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो मेरे हिसाब से तो 100 आउट ऑफ 100 है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। वो इसके बाद अगर पाकिस्तान को लगातार मिलिट्री एड भी देते रहे, लेकिन अगर उन्होंने ये होलोकॉस्ट स्मारक बनवा दिया, तो इससे बड़ी बात या भारत को इससे बड़ा गिफ्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता।
अब इसमें जो संभावित चीज़ें होने वाली है वो होगा कश्मीरी हिंदुओं के प्रति प्रताड़ना, जिस हिसाब से उन्हें वहाँ से मारकर भगाया गया और उनके साथ ज्यादतियाँ की, वहाँ के लोग भारत के अंदर ही शरणार्थी बनकर रह गए, इन सबको भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। साथ ही जो डायरेक्ट एक्शन डे किसी जमाने में हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, उन सब का भी वर्णन वहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दुराचार हुए हैं और जहाँ जहाँ भी होलोकॉस्ट इस तरह से हुए हैं भारतीयों के साथ, वो सारी की सारी चीजें इस स्मारक का हिस्सा रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मेरे हिसाब से भारत की करंट गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए और कम से कम हमारी इस पीढ़ी को, करंट पीढ़ी को, जिसे कि ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है और आने वाली पीढ़ी को तो इतनी भी नहीं रहेगी जितनी हम लोगों को है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हो। इस वजह से ये सारी चीज़ें भारत में भी बताई जाए, किस किस ने भारत के ऊपर, भारत की संस्कृति के खिलाफ कब कब अत्याचार वगैरह किए, इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित करना चाहिए। अब हमने वो वाली प्रथा छोड़ देनी चाहिए कि जो हमारे लिए पक्का विलन था उसे ही हम लोग हीरो बनाते, द ग्रेट बनाते। ये सारी चीजें ज्यादा समय तक चलाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दुनिया हमें बेवकूफ़ी बोलती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।